आपकी बेची हुई क्रीम उसने बालों में लगाई और मर गया। इसमें जहर मिला है। सर, हमारे क्रीम के सारे बॉक्सेस सील बंद होते हैं, उसमें जहर कहां से आएगा? इसमें जहर मिला है। जरा ये देखो, क्या ये लड़की भी यहाँ काम करती थी? हाँ साहब, कुछ दिनों के लिए लड़की यहाँ काम कर रही थी। अब कहाँ है? 2 दिन पहले ही वो नौकरी छोड़कर गई है। ये रहती कहाँ है, कुछ मालूम है? ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है। हो सकता है उसमें उसका कोई पता हो। जरा देखिए। ये 606 11A शांति अपार्टमेंट, LTR एवेन्यू, अंधेरी ईस्ट। सर, इस लड़की ने जो एड्रेस इस रेज्यूमे में लिखा था वो गलत निकला सर, नकली था। वो वहां सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मनोज को वो जहरीली क्रीम बेच सके। सर, ये फोटो किसी स्टूडियो में खींची हुई फोटो नहीं है। ये कहीं बाहर खींची गई है, शायद किसी थिएटर के बाहर। कोई सिनेमा थिएटर लगता है। जरा एक फोटो इनलार्ज करो। बाज़ाक, बड़ा ही अजीब नाम है, पहले कभी सुना नहीं। शायद किसी दूसरे शहर में होगा। तो जरा आप इस कार पे जूम करो, ये जो कॉर्नर पे खड़ी है। ये वाली? MH02। सर, ये कार तो मुंबई की है। ये फोटो मुंबई में खींची गई है सर। यस सर, मैंने इस थिएटर का नाम पहले कहीं सुना है। कहाँ पे? ये आत्माओं के शहर में है। सुधाकर, तुम्हें हो क्या गया? हाँ? किस शहर का नाम ले रहे हो? सर, ये शहर नहीं है, ये टीवी पे एक हॉरर सीरियल आता है, भूत प्रेत का सीरियल, उसमें ये थिएटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पर इतना चीख रही है, पता है ऑडियंस वहां पर कितना चीखेंगी। क्यों? अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है 3-4 लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे। अर्चना जी, ये लोग CID से आए हैं। CID? आई एम सॉरी सर, आप प्लीज जरा मेकअप रूम में बैठिए। सर, ये आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा ही जोश होता है इनमें। आप जरा ये देखिए, इस लड़की की फोटो यहीं पे खींची गई है। हाँ सर, शायद इसने कोई छोटा रोल किया होगा। इसका एड्रेस मिलेगा? हाँ सर, हमारे यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट काम करता है उन सबकी तस्वीरें होती है हमारे पास, शायद उसमें मिल जाए। तस्वीरों के पीछे पता भी लिखा होता है। ये लड़की है। नाम है सोनिया, 302 बेलव्यू अपार्टमेंट्स, वर्सोवा। सोनिया, अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा है। सर, इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, इसे गला घोट के किसी ने मारा है। और मार के लटका दिया? हाँ सर, ये देखिए, ऐसे नॉट पीछे होने से यहाँ पे, यहाँ रस्सी के निशान होने चाहिए। देखिए, नहीं। और देखिए, आगे यहाँ पे रस्से का दाग एकदम गड्ढे की तरह होना चाहिए। पर ये देखिए ना, ये निशान चारों तरफ एक जैसा है। लगता है किसी ने आगे से इसका गला घोंटा है। ये लड़की पहले से ही मरी हुई थी जब इसने आत्महत्या की। तुम लोग वापस इस लड़की के घर जाओ और वहां जाके इसकी डायरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। डायरी नहीं मिली तो लेटर ही मिल जाए। देखे तो सही, ये लव लेटर इसने ही लिखा है या किसी और ने? ओके सर। इसके हाथ का लिखा हुआ कुछ मिलना बहुत जरूरी है। सर, हाँ। आज मैं आपकी गन फायर करके देखने वाली हूँ। आज क्या? अभी करो। सारा काम छोड़ के पहले ये काम करो। यहाँ सबूत मिल गया एसीपी साहब।
फेडरिक्स हॉस्पिटल में, मगर अब ठीक है सर। जिसने भी ये बॉम्ब लगाया है उसे मालूम था कि हम इस लड़की को ढूंढ ही निकालेंगे और उस घर में आएंगे। वो मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। असली खिलाड़ी तो वही है। वो लड़की तो उसके इशारे पर काम कर रही थी। शी वाज जस्ट अ पॉन। सर, उस लड़की ने आपको वहां शादी में बुलाया है, फिर अचानक फोन करके कहा कि मनोज मरने वाला है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो वहीं कहीं है, लेकिन वो थी नहीं। तो सर वहां मेहमानों में से कोई तो होगा जो उसे लगातार फोन करके बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। हाँ, तो या तो ये आदमी मनोज का रिश्तेदार है या फिर कोई जान पहचान का आदमी होगा, नहीं तो वो अंदर आता कैसे? हम लोग तो वहां बाहर ही खड़े थे। और अगर ये कोई जान पहचान वाला मेहमान है तो जरूर कोई फूलों का गुच्छा लाया होगा, साथ में कोई कार्ड, कोई गिफ्ट वगैरह लाया होगा। और अगर सर कोई गिफ्ट भी लाया होगा तो भी साथ में एक कार्ड जरूर होगा। तो हम उसे पकड़ सकते हैं जिसने ये आत्महत्या का नोट लिखा है, ये लव लेटर। वो शादी का हॉल बंद है ना? हमने सील कर दिया सर। गुड। वहां पे जितने भी गिफ्ट्स, कार्ड्स, बुकेज हैं, सब उठा के लाओ। हेलो, यस, डॉक्टर देशमुखिया। हाँ, मुझे एसीपी की गन मिल गई है। नागपुर भेज दी थी उन्होंने, और मैंने गन में से एक गोली भी चलाकर देखी है और दोनों गोलियों की फोटो भी खींची है। अगर दोनों गोलियां मैच हो जाती हैं तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे एसीपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसे एक ऑफिसर को मारने के जुर्म में सजा मिलनी ही चाहिए। अभिजीत, ये ऑफिशियल पेपर्स है जो मेरी कबर्ड में थे, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर, रेजिग्नेशन लेटर? हाँ, और ये मेरी गन। तुम रजिस्टर में साइन करके इसे संभाल लो, और इसमें से कोई फायर वायर मत करना, वरना मुझ पर और एक मुसीबत आ जाएगी। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। क्या? वो फायर आपके हाथ से हुआ था कि नहीं, जिसे डॉक्टर अंजलिका के पति की मौत हुई थी? अभिजीत, तुम भी वही सवाल जो डॉक्टर देशमुख मुझसे पूछ रही है? गुड इवनिंग एसपी साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? अगर मेरे लिए कोई बुरी खबर है तो आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों? सर, आई एम सॉरी सर। क्यों? अब क्या हुआ? सर, वो गोली आपकी गन में से नहीं चली थी। मैं जो इतने सालों तक ये आग अपने सीने में लगाए घूम रही थी कि मेरे पति का खून आपने किया है, वो एक गलत फहमी थी सर। आई एम वेरी सॉरी। मतलब सर, आपका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया जाए? क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, मैं चाहता था कि सीआईडी से बाहर रहकर अपने ऊपर लगा हुआ ये कलंक मिटाऊं। सर, आदे, सर जहाँ शादी हो रही थी वहाँ हॉल में से हम सब कुछ उठा के लाए हैं सर। वहाँ ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। सर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये बुके किसके हाथ में था। मेरे सारे बिजनेस एक एक करके डूबते जा रहे थे। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी भी बंद होने वाली थी। अगर एसीपी प्रद्युमन मेरी कंपनी में आ जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं जहां हूं वहीं पे अच्छा हूं। मुझे तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी में काम नहीं करना है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि सर्विस छोड़ के मेरी एजेंसी में आ जाओ। इस
इसीलिए उस लड़की से फोन करवाना चालू किया था, हैं? हाँ, एक बार ये टांगा की सर्विस छोड़ देते तो मेरी एजेंसी में काम कर सकते थे। हाँ, काम कर सकते थे। उस बेचारे मनोज को क्यों मार दिया? हाँ? मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वही है। एक तो मेरा सारा बिजनेस उसके पास जा रहा था और दूसरे क्या? दूसरे वो सुधा, उसने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर जब उसने देखा कि मनोज अच्छा पैसा बना रहा है और उसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, तो उसने मुझे छोड़ दिया और मनोज के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। बस मैंने उसी वक्त सोच लिया, एसीपी को और उसको एक साथ सबक सिखाऊंगा। यू आर एन ऑब्सेसिव क्रिमिनल। इसकी जांच करवाओ डॉक्टर से। इसने उस लड़की को भी मार दिया है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।